बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। डिबेट विद फ़खर में आज हम लोग बात करेंगे सऊदी अरेबिया के हवाले से। और सऊदी अरेबिया में जो नई चेंजेस आ रही हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट्स चल रहे हैं बहुत ज़्यादा। सलमान खान ने भी लास्ट कंसर्ट में हिस्सा लिया था और इसके साथ साथ उन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर एक जैसे कहते हैं पाबंदी लगाई। उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट जो है उनका मिनिस्ट्री का, उन्होंने उसमें ट्वीट किया। क्या चीज़ें वहाँ पे तब्दीली हो रही है, लेकिन किसी को मैं ये कहता हूँ किसी को जुर्रत नहीं है कि वो इस पे बात करे कि भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। उसके बावजूद वो आगे की तरफ जा रहे हैं। और हम अगर पाकिस्तान में इस किस्म की कोई छोटी मोटी चेंजेस होती हैं तो उसमें बड़े बड़े वावेले खड़े हो जाते हैं। इन चीज़ों के ऊपर आज मुझे ज्वाइन किया है काफ़ी अरसे के बाद सीनियर एनालिस्ट, आप लोग सब जाने माने, कमर चीमा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। थैंक यू फखर भाई, थैंक यू। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। डायरेक्टली इस पे आऊंगा कि सऊदी अरेबिया को हमने 2030 के हवाले से तो हमने सुना था कि बहुत सारे नए शहर बन रहे हैं और पता नहीं 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। लेकिन अब 2021 में बड़ी सारी तब्दीलियां हमें नजर आ गई। बड़े कंसर्ट, मर्द खवातीन वहां पे आए हुए और लोग मतलब बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। क्या नजर आ रहा है आपको? और उसके अगेंस्ट जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो बिल्कुल हम एक और तरफ जा रहे हैं और वो एक और तरफ जा रहे हैं। वजह क्या है? बहुत शुक्रिया फखर साहब। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि जो सऊदी पॉलिटिकल मॉडल है या अरब वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल मॉडल है ना, उनके अंदर ये गुंजाइश है कि वो अपनी मर्जी से फैसले कर सकते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा नहीं किया जा सकता। और जारी बात है ये मुल्क मजहब के नाम पे बनाया गया, तो मौलवियों की इदारादारी है। सियासतदान भी डरपोक हैं, वो कहते हैं यार इन मौलवियों से क्या पंगा लेना है। ऐसे करते हैं कि इन जो ये कह रहे हैं ना, और ये हिस्ट्री है स्टार्टिंग फ्रॉम भुट्टो साहब, सब लोग वो कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं यार इनको दो। अब ये मेरा इख्तिलाफ ये है कि हमारे यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव लिबरल तबका है, जो थोड़ा बहुत है, उसको खड़ा तो होना चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मजहबी जो जुनूनी होते हैं फिर वो गोली मार देते हैं। अब देखिए सलमान तस्वीर को गोली मार दी गई। अब वो जो प्रोग्रेसिव लोग खड़े भी होंगे, एक दो बंदे की जाने चली गई, बाकी डर जाएंगे, कहेंगे यार किन गुंडों के हाथों हम, किन ये इंतहा पसंदों के हाथों हम फंस गए हैं, छोड़ो यार जान छुड़ाओ। घर वाले भी कहेंगे, दाएं बाजू वाले भी कहेंगे, इधर उधर कहेंगे यार छोड़ो। सो हमें, हमारे पास स्पेस कम है। उधर ये है कि एक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान है, रात को फैसला करता है, सुबह इट इज डन, फैसला इंप्लीमेंट भी हो जाता है। सो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मोहम्मद बिन सलमान को किसी किस्म की चीज को इंप्लीमेंट कराने के लिए। लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं। सो जो उन्होंने किया, सलमान खान को बुलाया, देखे ना 80,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए हैं, क्या बात है। सलमान खान गया, शिल्पा शेट्टी गई, जैकुलिन फर्नांडिस और दुनिया की सारी सेलिब्रिटीज वहां मौजूद हैं जनाब। उससे पहले मेरा ख्याल है कोई वो आया हुआ था, जस्टिन बीबर आया हुआ था, उसने भी कुछ 70,000 लोगों के सामने परफॉर्म किया। तो वो, और दूसरा ये है कि दोनों, एक तो पॉलिटिकल मॉडल के डिफरेंस है, दूसरा ये है कि सऊदी अरब को ये चैलेंज आ गया है कि उनके रीजन में इतनी तब्दीलियां हो रही हैं। उनके अपने कजन जो बाकी ममालिक में है, वो बहरीन में हो, यूएई में हो, वो देखे ना कहाँ पे यूएई को कहाँ उठा के ले गए। सारी दुनिया दुबई दुबई कर रही है, अपॉर्चुनिटीज है वहां पे। वो परेशान है यार ये हमारे साथ क्या हुआ है। हमें तो हमारे बाबों ने, सऊदीज, मोहम्मद बिन सलमान कह रहा होगा, हमें तो हमारे बाबों ने फंसा दिया कि जनाब ये मजहब और इसको एक्सपोर्ट करना है और ईरानियों को ठीक करना है, और ईरानी कहीं वो छा ना जाए। तो वो ये दोनों ईरानियों ने और अरबियों ने, सऊदीज ने, ये अपना जो स्कूल ब्रांड ऑफ इस्लाम है ये एक्सपोर्ट करते रहे और मुसलमान दुनिया को इन्होंने बेवकूफ बनाए रखा। और हमारे यहाँ भी गुर्बत थी। इधर मौलवी जो थे वो सारा टाइम बस ठीक है, कुछ कहीं से रियाल आ गया, कहीं से डॉलर आ गया, बस ठीक है, जो वो कह रहे हैं कि वो जो है ना रियाल और डॉलर खाओ और तरक्की करो। तो ये चीज, एक चीज और है, मतलब अभी क्योंकि सऊदिया को जिस तरीके से आपने बात की, बिल्कुल हमने उनको फॉलो किया है। हमारा अफगान जिहाद हो या बाकी जितनी भी चीजें होती हो, क्योंकि हम देखते हैं उनकी तरफ है। बहरहाल अगर वो मतलब आंखें जिस तरफ उनकी जा रही हो तो हम उसी तरफ मूव कर रहे होते हैं। अब हमारे यहाँ के बड़े बड़े, मतलब आम मौलवी की बात नहीं करता कि आपके इलाके के मस्जिद के इमाम की या मेरे इलाके के मस्जिद के इमाम की, बड़े बड़े जो हैं, मतलब मौलाना फजल रहमान साहब से जैसे, तकी उस्मानी साहब जैसे, अशरफी साहब जैसे, अब ये लोग क्या करेंगे? मतलब यहाँ तो हमें कुछ और कहते हैं और ये उस चीजों को, मतलब ये उनके सामने भी जाके मतलब सरबसजूद होते हैं, बीएस साहब जैसे या बाकी उनके। तो अब इनके पास क्या रास्ता बचा? आप किधर जाएंगे ये लोग? देखें, मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान के मौलवियों के ऊपर पाबंदियां लगनी है।
सऊदीज ने जब इन्होंने जाना है वहां पर उन्हें पकड़ लेना करना है, उन्होंने कहना वहां पे तो हमारे खिलाफ वहां याद बातें करते हो, यहाँ पे आए हो थोड़ी ऐसी तैसी, और फिर उनको किसी ना किसी रगड़ लेंगे गेम में, 2-4 मौलवियों को पकड़ के जेलों में डालेंगे, मौलवी सेट हो जाएंगे, ठीक है, और वो जाया नहीं करेंगे वहां पे। सो ये जो डिवाइड आ रही है ना, ये बहुत बड़ी डिवाइड है, इसने पकड़ के आलम इस्लाम को झंझोड़ के रख दिया, जो अरबी अभी कर रहे हैं। देखें, आपको जैसे भी था पॉलिटिकली, आप याद करें 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर बने तो उन्होंने अपना पहला विजिट सऊदी अरब का किया, और सऊदी अरब के किंग सलमान ने क्या किया कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड से लोगों को बुला लिया और अपने पीछे खड़ा कर लिया और बताया जनाब ये सारे हमारे पीछे हैं, आपने अगर मुस्लिम वर्ल्ड से डील करना है तो हमारे से डील करना है। अभी क्या हुआ है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो पावर है वो सऊदी अरब से स्लिप हो रही है, क्योंकि एक तो MBS आ गए हैं, उन्होंने अपने चचा के उसको रिप्लेस कर लिया बेटों को, फिर ये है कि जो है क्या नाम है, किंग सलमान बूढ़े हो गए हैं, आपको वो मंजर आम में नजर नहीं आएंगे, वो अब बेड पे लेटे रहते हैं, सारी बात है, उन्होंने क्या करना है और किधर वो मंजर आम पे नहीं आएंगे, ऊपर से कोविड भी है। MBS अकेले फैसले ले रहे हैं, MBS को डोमेस्टिक लेजिटिमेसी भी चाहिए, इंटरनेशनल लेजिटिमेसी भी चाहिए, और वो एक नया विजन लेके आए 2030, ताकि दुनिया को बताएं यार मैं मॉडरेट हूं, मैं प्रोग्रेसिव हूं, मुझे फॉलो करें, ताकि दुनिया भूल जाए कि ये किस तरह पावर इन्होंने ग्रैब की और पावर को होल्ड किस तरह कर रहे हैं। एंड दूसरे जी प्लीज अब बात। अच्छा चीमा साहब, एक चीज और है कि मतलब अभी हम क्या उनसे कुछ सीखेंगे, या फिर हम उसी जगह हम कहेंगे नहीं यार सऊदी अरेबिया वाले तो है ही, मतलब सही है ही नहीं, गलत लोग हैं, हम क्यों उनको फॉलो करें, पहले तो हम करते रहे, अब हम नहीं करेंगे। क्या हम उनसे कुछ लर्न करेंगे कि नहीं यार हमें पाकिस्तान में भी इस किस्म की प्रोग्रेसिव किस्म की चीजें चाहिए, क्योंकि हमें भी तो जरूरत है ना, मतलब पिछले 50 सालों से हालत हमारी क्या, कहां से कहां हम नीचे गिर गए। देखें, ये जो इंतहा पसंदी है इसके ऊपर हमारा कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है, ठीक है, हम सारी की सारी जो काम करते हैं ना, ये सारा फायर ब्रिगेड प्रोग्राम होता है, ठीक है, कोई आगे लगी तो जा फायर ब्रिगेड चला जाता, दो बयान इधर से आ गए, 3 बयान इधर से आ गए, यहाँ से आ गए, वो हो गए, हमारा मजाज इस तरह का है। और वैसे भी एक बात बताऊं, जो फाइनेंशियली चैलेंज ममालिक होते हैं ना, वहां पे लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं बनती आज डील। और दूसरा ये है कि जब पॉलिटिकल आपके पास जो मैंडेट है वो थिन हो जी, पैसा आपके पास नहीं है डोमेस्टिकली, बिल्कुल कोलिशन गवर्नमेंट आप बना के बैठे हुए हैं, मजहबी तबकों को आप दिन डेली फीड करते हैं ताकि यार ये खिलाफ हो गए हमारे खिलाफ, जो है ना वो। आज भी अगर पाकिस्तान में कोई खतरा है तो वो सियासी जमातें खतरा नहीं है, आज भी अगर कोई पाकिस्तान में खतरा है तो वो मजहबी ग्रोह हैं जो खतरा है। तो ये जो चीजें हैं, ये आई पर्सनली फाइंड आउट कि दिस इज वेरी मच प्रॉब्लमैटिक इन अदर वे। आप मुझे सुन सकते हैं, देख सकते हैं? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज मुझे आ रही है। मेरे ख्याल से चीमा साहब का हमारे से राबता जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ है, इंटरनेट का इशू आ रहा है। आई होप सो कि वो दोबारा से अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे, और जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे तो दोबारा वो अपनी बात आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है और इस तरह की चीज़ें हैं, उसके ऊपर क्या क्या चल रहा है, स्पेशली पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। चीमा साहब ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया। चीमा साहब आप बात कर रहे थे। जी सर, तो मैं ये बात कर रहा था कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, उनके पास इतनी स्पेस नहीं है, वो बेचारे श्रिंक्ड हैं, वो नहीं चाहते कि कोई बोल्ड स्टेप लें, इन्फ्लेशन है, और दूसरा लॉन्ग टर्म अप्रोच कोई नहीं है। बस जिन्हों हमारे पंजाबी कहते हैं, आप तो पख्तून है, वो हमारे पंजाबी कहते हैं डंग टपाओ, डंग हम कहते हैं दिन दिहाड़ी। क्योंकि राब्ता बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल उनका इंटरनेट। चीमा साहब आपका मेरे ख्याल जी जी, अब आप ठीक है, अब आपका इंटरनेट मेरे ख्याल स्टेबल है, अब बात करें। मेरी तरफ से अच्छा, सियासी जुमात सर आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने लाहौर के अंदर मतलब बाय इलेक्शन में हमने देखा कि पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी ने भी अपने पोस्टर्स के ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नारा लगाया हुआ है। अभी खानेवाल में इलेक्शन हो रहा है, वहां पे भी चीजें चल रही हैं। हम निकलते क्यों नहीं? क्या डर लग रहा है हमें कि यार पता नहीं हम ये सीट हार ना जाए, या फिर हम क्या पार्लियामेंट से बाहर ना हो जाए? क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, मौलवियों को कभी पार्लियामेंट नहीं मिला, ठीक है सीट्स मिल जाती हैं, लेकिन हमारी हिस्ट्री रही है 75 सालों में कि मौलवियों को किसी भी जगह हुकूमत नहीं मिली। देखें, आपकी बात सही है। अब वो जो पीपल्स पार्टी वाले हैं,
आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज मुझे आ रही है आपकी। वो जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो तो बड़े प्रोग्रेसिव हैं, वो तो मजहब का सहारा नहीं लेते। अब प्रॉब्लम ये है कि जब टीएलपी का बंदा वोट लेने चला जाए और कहेगा आओ मैं आपको जन्नत का टिकट लेके देता हूं, अगर आप हमें वोट देंगे तो जन्नत का टिकट आपको मिलेगा, तो बताएं वहां पीपल्स पार्टी वाला और पीएमएलएन वाला क्या करे? वो तो बेचारे स्कूल कॉलेज सड़क नौकरी लेके बैठे हुए हैं, वो सीधे ही आपको पता है आगे की बात कर रहे हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल का वो जो है वो अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। तो जो फिर आपका इलिटरेसी रेट क्या है, जहां पे आप देखें कि गुर्बत है, तालीम है नहीं है, अब वोट तो हर 18 साल से ऊपर डाल सकता है ना, बंदा डाल सकता है। यहाँ पे ज्यादातर लोगों का मसला है तो वी कॉल इट 2 स्क्वायर मील, सुबह शाम का खाना है। तो वो जो खाने वाले हैं वो कहते हैं यार ठीक है मर तो जाना है, रोटी तो है कोई नहीं, चलो जन्नत के टिकट ही ले लो। तो वो जन्नत के टिकट वो लेते हैं जाके मौलवियों से, तो वो जाके वोट डालते हैं। और मौलवी जो है आपको पता है वो शुरू से ब्लैकमेलर हैं, वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं, वो आपको आपका जो है वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, और बस उनको पता है कि और मजे की बात है फखर साहब, पाकिस्तान में किसी सियासी जमात के पास कोई प्लान नहीं है। आप इमरान खान को देख लें, कोई प्लान था इनके पास? तीसरा जाके फाइनेंस मिनिस्टर बदला है इन्होंने, ठीक है, अपना एक लेके है उसको फारिग किया, फाइनेंस सेक्रेटरीज उन्होंने चेंज कर लिए, हर सूबे का आईजी जो है तकरीबन हर 2 महीने के बाद चेंज हो रहा है, इंक्लूडिंग इस्लामाबाद। कोई पॉलिसी नहीं है, जैसे आपने बताया 5 फाइनेंस सेक्रेटरी बदल जा चुके हैं, तो अब खान साहब क्या करेंगे? तो लोग जो है ना, लोगों को परेशानी क्यों है देखें, वन ऑफ द रीजंस पीपल गेट स्लिप टू द इस्लामिस्ट जो है ना, वो ये है कि जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज व्हेन दे आर अनएबल टू फुलफिल देयर प्रॉमिसेस, नौकरी, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई है, जॉब्स नहीं मिल रही। 15 आज मैं ब्रिटिश हाई कमिश्नर को सुन रहा था मार्गला डायलॉग में, वो कह रहा था पाकिस्तान को 15 लाख नौकरियां सालाना चाहिए। अब देखें आपको 15 लाख नौकरी चाहिए हर साल, यानी कि इमरान खान के टेन्योर में जब वो 5 साल हुकूमत कर रहा है तो पाकिस्तान को 75 लाख इस 5 साल में नौकरी चाहिए। और वो मुंह से कह रहे थे मैं 50 लाख दूंगा, 50 लाख के तो करीब करीब भी हम नहीं है। बट द पॉइंट रिमेन्स के ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमें वी हैव टू लुक एट इट वेरी केयरफुली, और हमें इस चीज को समझना है कि सियासतदानों को जो हमें चीज चाहिए, जो मेन स्ट्रीम 3 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और पीटीआई, इन तीनों को मिलके इस्लामिस्ट का मुकाबला करना चाहिए, वरना ये तीनों ब्लैकमेल भी होते रहेंगे, तीनों ब्लैकमेल भी इनसे होते रहेंगे, अलग-अलग पिटते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि जिस तरह अभी जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी वो फैसला कर रहे हैं कि यार हमें आज जो है ना वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े होना चाहिए, नवाज शरीफ को गद्दार कहेंगे, वो अपनी लाइन थगली सेट कर रहे हैं 2023, तो ये सारे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए काम कर रहे हैं। अब क्या बंदा लॉन्ग टर्म तो सोचते कोई नहीं है, मुल्क को क्या डायरेक्शन बदलनी है। सऊदीज तो विजन 2030 लेके आए हैं, ठीक है, वहां डिक्टेटर वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स है, हमारे पास कौन सा विजन है? सो ये जो चीजें आई थिंक दिस मैटर्स। अच्छा चीमा साहब, एक चीज तो ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि तीनों पार्टीज को मिल जाना चाहिए, जब 2017 में तहरीक लब्बैक वाले रिजवी साहब यहाँ फैजाबाद में आए थे, 10 दिन वो बैठे रहे, तो यकीन करें कि शेख रशीद साहब, इमरान खान साहब, बाकी पार्टीज के लोग मैं कवर करता था, यकीन कर दे गए, आती थी, मैं उनसे पूछता था जी ये लाल हवेली से आ गई, ये फला जगह से आ गई, ये फला जगह से आ गई। तो हमारा तो मसला ये, और सेकेंडली अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टैब्लिशमेंट भी सर उनको सपोर्ट तो करती है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती, उनको कभी 2,000 दे दिया, साथ में तबकी दे के शाबाशी भी दे दी, तो वो शेयर तो बनते हैं ना, हम उनको फीडिंग तो करते हैं ना, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरा ख्याल नहीं करती। देखें स्टैब्लिशमेंट ने तो मदद की है टीएलबी को घर भेजने में, खान साहब से तो वही भी नहीं हो रहा था। अगर जनरल बाजवा जो है वो ना मिलते वो करीम डैडी से और वो कारी साहब से, तो मुझे बताएं ना। हाँ, और जो ये कैसे चीजें मैनेज होती? टीएलपी वाले को ठहरे हुए थे, टीएलपी वालों को तो अगर किसी ने खड़ा किया तो उसी ने किया। इमरान खान साहब से क्या होता है बेचारे, और इमरान खान साहब बड़े स्मार्ट आदमी है, वो कहते हैं मैंने काम करवाना है। वो मैं एक बात बताऊं, इमरान खान की स्ट्रेटेजी बुरी नहीं है, वो कहते हैं मेरे से चीजें तो होती नहीं है, तो ठीक है फिर आप एस्टैब्लिशमेंट को कहें वो करें। अब वो उनके लिए चीजें मैनेज करते रहते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि भाई वो समझते हैं शायद मुल्क कल्ला फौजदा ही है, और भाई मुल्क सब सियासी जमातों का है, आगे आके अपनी जिम्मेदारी संभालें। जब आपसे काम नहीं होगा तो स्पेस तो फिल होनी है। दिस कंट्री इज हियर टू सर्वाइव, दिस कंट्री विल स्टे। इफ पॉलिटिशियंस विल नॉट बी सिंसियर एंड दे विल नॉट बिहेव द वे दे शुड बिहेव,
तो फिर सारी बात है जो हमारे रियासती इदारे हैं उन्होंने टेक ओवर करना होता है, उन्होंने चीजों को समझना होता है। एंड आई पर्सनली एग्री ऑन दिस। मैं इस बात पर कमिटेड हूं कि जब जब सियासतदानों ने अपने काम से भागे, अपना काम नहीं किया, इस्टेब्लिशमेंट हैड टू फिल इन दोज शूज। और क्या करें, वो फिर पीछे हट जाएं। जब आपने पुलिस को पॉलिटिकल कर दिया हुआ है, ठीक है, जब आपने अपनी ब्यूरोक्रेसी को अपनी बांदी बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि फौज भी आपकी बांदी बन जाए। ये उनका एक पसंदीदा सियासतदानों का प्रॉब्लम है कि फौजी भी वही करें। हम जो है ना जर्नैलों की ट्रांसफर करें, हम जर्नैलों की पोस्टिंग्स करें, हम जर्नैलों को एंगेज करें, हम फोन करें, हमारे मसले हल हो जाएं। शुक्र करें वहां पे डिसिप्लिन है, तो जो जहां पे व्हेनेवर मुल्क कहीं गिरता है, प्रॉब्लम होता है, तो पीछे फौज खड़ी होकर उसको संभाल लेती है। अगर ये जिस तरह के इमेच्योर पॉलिटिकल क्लास है हमारी, ये तो कल को हमें भी फंसा देगी। सो ये जो चीजें हैं, इन्होंने दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट। इसीलिए मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई को मिलकर इस्लामिस्ट के खिलाफ आना चाहिए। साद रिजवी कहता है कि हम किंग मेकर होंगे। अब इनकी अपनी डिविजन इतनी ज्यादा हैं कि ये क्या करेंगे। ये जारी बात है, इमरान खान साहब जो हैं वो कहेंगे यार बस ठीक है, टीएलपी से वोट ले लो। तो जब आप टीएलपी से वोट लोगे तो वो आपसे मांगेंगे, मिनिस्ट्रियां मांगेंगे, और हो सकता है रिलीजियस अफेयर मिनिस्ट्री मांग लें, तालीम की मिनिस्ट्री मांग लें, और अपनी मर्जी से वो चीजें करते रहें। सो आई थिंक दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। जी अच्छा सर, एक तो ये है कि मतलब जिस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनॉरिटीज के हवाले से पहले ही बहुत सारे मसाइल हैं, क्योंकि ये लोग मतलब इनकी बातें आप भी सुनते हैं, मतलब पंजाब से आपका भी ताल्लुक है, हमारा आना जाना भी होता है और हम देखते भी हैं, मतलब जिस तरह की ये स्पीचेस करते हैं, बेशक ये टीएलपी वाले या इससे रिलेटेड और लोग हों, यकीन करें कि वो मतलब अगर उनका बस चले तो वो कहते हैं कि जो हमारे मवाफिक नहीं है तो उसको जीने का कोई हक नहीं है। इवन मेरे ख्याल में मैं और आप भी मतलब उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते जो इनको चाहिए। शायद हम भी वो चीज नहीं है जो इनको एग्जैक्ट चाहिए कि मतलब वो सिर्फ वो नारा लगाए, मतलब जिस तरीके से वो श्रीलंकन मैनेजर बेचारे के साथ हुआ, और उसके बाद से मैंने मतलब मुख्तलिफ वीडियोस देखता रहा इनके लोगों की, मतलब कोई निदामत नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है सर। तो फिर और हम रोना रोते हैं कि एफएटीएफ ने हमें ग्रे लिस्ट में डाला हुआ और दुनिया में सर हमारी इज्जत नहीं है। देखें फखर भाई, यही तो प्रॉब्लम है कि आपने स्पेस छोड़ी हुई है। आप मुझे बात बताएं, ये सियालकोट वाला वाकया क्यों हुआ? सियालकोट वाला वाकया इसलिए हुआ फखर भाई, बिकॉज हमें इस चीज का अंदाजा था कि जनाब कि अगर हमने टीएलपी के लोगों को, जिन्होंने पुलिस वालों को शहीद किया है, उनको सजाएं नहीं दी हमने। उनको तो पता है कि जो भी मजहब के नाम पे किसी को मार के चला जाएगा, उसकी छुट्टी है, वो निकल जाएगा। तो वो उन लोगों ने भी उसको पकड़ के मार दिया, वो गरीब आदमी, मस्कीन आदमी, वो मारा गया। सो पॉइंट ये है कि रियासत हर रोज मौलवी, दाएं बाजू की मजहबी इस्लामिस्ट है, उनके लिए स्पेस छोड़ती है। हर रोज एक कदम पीछे हटती है, ठीक है, हर रोज एक कदम पीछे हटती है। जब वो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि बात नहीं होगी, ये नहीं होगा, जब वो डायलॉग होने की जरूरत आती है, वो कहते हैं फवाद चौधरी को मुलाकात में लेके आएगा। मुझे बताएं रियासत की क्या रेट रह गई कि जो मिनिस्टर है वो साथ, वो कहते हैं इंटीरियर मिनिस्टर को ना बीच में लेके आना। भाई किसको लेके आना है? अब ये वो ठग्स फैसला करेंगे। दोस ठग्स विल डिसाइड दैट हु शुड बी इन अ टॉक एंड हु शुड नॉट बी इन अ टॉक। किसने बैठ के उनके मुज़ाकरात करने, वो अपनी मर्जी की मुज़ाकराती टीम जो है वो तैयार करवाते हैं, ताकि जिसने हमारे खिलाफ। जी बिल्कुल सर, ये फवाद चौधरी साहब ने तो मतलब वक्तन फवक्तन उसके बाद भी उन्होंने, जब श्रीलंका का वाकया हुआ, श्रीलंकन मैनेजर वाला वाकया हुआ, तो उस दिन भी उसने कहा कि भाई हमने इनको नहीं रोका और हम इनको छोड़ा हुआ है, हमने ये कुछ भी कर ले, कहते ये कोई पहला वाकया नहीं और न ये आखिरी होगा, ये मतलब उन्होंने कहा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फवाद चौधरी साहब ये स्टेटमेंट दी। मौलाना फजलुर रहमान के जो ट्वीट उनका आया था उनकी तरफ से, कॉन्डोलेंस का अजीब किस्म का, कंडीशनल किस्म का, तो उस पर एहसन इकबाल साहब ने और पीपल्स पार्टी के लोगों ने मतलब उनको बड़ा आड़े हाथों लिया। तो ये चीज तो हमें नजर आती है, लेकिन बात वही है कि हम लोग शायद कम हैं या फिर हम लोग कमजोर हैं, इस वजह से फिर हमारी आवाज नहीं सुनी जाती, उस जत्थे की ज्यादा आवाज सुनी जाती है। फखर भाई, हमारी आवाज है ही नहीं है और हमारी आवाज कभी भी सुनी नहीं जा सकती। उसकी वजह यह है कि एक तो यूनाइटेड नहीं है, दूसरा विजन नहीं है, और तीसरे हमारे अंदर कंफ्यूज लोग हैं। इमरान खान साहब मुझे ये बताएं, इमरान खान भी तो सारा दिन मजहब ही बेचते हैं, वो क्या करते हैं? यस, इमरान खान भी तो मजहब बेचते हैं, लेकिन उनका मजहब बेचने का अंदाज और है। और ये जितने लोग, देखिए, आप आए हैं गुड गवर्नेंस करने, आप आए हैं मुल्क ठीक करने, आप सारा टाइम जो है वो
हमें मिसालें देते रहते हैं, मजहबी मिसालें देते रहते हैं। भाई आप बताओ, मतलब मदीने की रियासत के अलावा सर और कोई बात ही नहीं है। मदीने की रियासत सुबह से लेकर रात तक उसी की जिक्र तो कर रहे होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ नजर नहीं आता सर। भाई उसको इम्प्लीमेंट कर देना। और मजे की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर दो यार। आप हमें क्यों सुनाते हो? और देखिए दूसरी बात यह है फखर भाई, आज भी मैं अपने फॉरेन मिनिस्टर को सुन रहा था, जी क्या है जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो। भाई बताओ क्या किया है? इज हैज द जॉब बिन डन और नॉट? राइट। किया क्या है वो बताएं। ये कर दे, ये तो मैं भी घर से बैठ के कह देता हूँ यहाँ पे कमरे में अपने बैठ के, क्या मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुल्क इधर जाना चाहिए, मुल्क उधर। ओ पायन दसो कितना कीजिए, कीता जनाब, कीता दसो सालो। ये तो नहीं है कि अब आप ये कहें कि अब आप हमें मिसालें दें, कहानियां आप कहीं और की सुनाते हैं, काम हमारे साथ। तो ये फखर भाई, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड एक बड़ी अच्छा जी, बस डिफिकल्ट। टाइम बस खत्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल, 19 तारीख को एक ओआईसी का कॉन्फ्रेंस हो रहा है इस्लामाबाद में। आमिर खान मुत्तकी ने भी कंफर्म किया कि वो आएंगे और अफगानिस्तान के हवाले से हो रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको, क्या क्या मतलब निकल नहीं पा रहे? क्योंकि ओआईसी तो मतलब इसको वैसे भी इमदाद दे सकते अगर अवाम की इमदाद ही करनी है, या हम क्या दिखाना चाहते हैं कि 19 तारीख का जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस को हम होस्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि भाई अगर आपको होस्ट नहीं करना है कि किसी और थर्ड कंट्री को करना चाहिए, कतर को करना चाहिए, सऊदी अरेबिया को करना चाहिए। क्या नजर आ रहा है आपको उसके हवाले से? देखिए सिंपल सी बात है, ओआईसी कश्मीर के लिए तो आई नहीं, अफगानिस्तान के लिए क्यों आ रही है, पहले ये बताएं ना। एक बात। दूसरा दूसरा पाकिस्तान को ये भी है कि अगर कतर ने बुला लिया तो हम किधर जाएंगे? तो आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, और वो प्लेटफॉर्म क्या है? वो है ये ओआईसी का प्लेटफॉर्म। और मुझे बताएं ना, कौन सा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के पास? कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। किस पे बैठ के आप बात करेंगे, कश्मीर की अपनी कहानी सुनाएंगे? आपने अगले दिन वो एक ट्रायलैटरल डायलॉग कराया, उसमें आपने बुला लिया रशिया चाइना को, ठीक है जी, और उसके बाद आप ये कर रहे हैं, ठीक है जी। तो अब ये जो चीजें हैं, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान अगर ये कहानी सुनाना भी चाहता है अपनी इसकी, क्योंकि पाकिस्तान को वो कहते हैं कि ये आप न्यूट्रल नहीं है, आप पार्टिजन है, आप यू आर ए सपोर्टर ऑफ द तालिबान। सो हमें हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही, क्योंकि अफगानिस्तान का मसला कॉम्प्लेक्स है। अफगानी जो है वो हमारी बात नहीं मानते, ऊपर से आपको पता है टीटीपी उनके पास मौजूद है। वो आज मैं देख रहा था, उन्होंने आज किसी मेरे ख्याल है रावलपिंडी में किसी पुलिस वाले को मारा है या जख्मी किया, कल रात किया, अटैक किया उन्होंने पीरोदाई ताने के कुछ लोगों को। जी जी। तो आप मुझे ये बताएं ना कि ये क्या चीज है, और बैठे वो अफगानिस्तान में हो और हम अफगानिस्तान की लॉबिंग कर रहे हैं। जो है ना, वो हम कहेंगे हम उनकी लॉबिंग करेंगे इंटरनेशनली। तो द पॉइंट हियर इज कि भाई आप क्या सोच रहे हैं उनके बारे में, अफगानियों के बारे में? वो बड़े क्लियर एंड कैलकुलेटेड हैं, उनका कुछ भी नहीं जाता, ठीक है। उन्होंने उनका किया है, दे हैव नथिंग टू लूज। सो द पॉइंट हियर इज कि हमें जरूर अफगानिस्तान की एडवोकेसी करें, लेकिन अपने आप उन्होंने बोलिया जे पहले हमारी इकोनॉमी को उन्होंने बैठा दिया, सारे डॉलर साढ़े लै गए, जो थोड़े $4 साढ़े को ऐसा नो लै गए। तो ये जो है, हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस। जी लेकिन सर हमारा मसला ये, खत्म कर रहा हूं बस, हमारा मसला ये कि हम अपने मसाइल को नहीं वो देखते हैं, लेकिन दूसरे के घर में झांकने की हमें बहुत आदत है। इमरान खान साहब कहते हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान मैं बात करना चाहता हूं, मैं कभी सऊदी ईरान के बीच बात करना चाहता हूं। मतलब हम पता नहीं किस लेवल की हम बातें कर रहे होते हैं, हैसियत हमारी क्या और हम बातें क्या कर रहे होते हैं। लेकिन खैर एनीवे, पता नहीं पाकिस्तान को किस तरफ लेके जाएंगे इस तरह के लोग। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आपने ज्वाइन किया, एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय।